क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 4 करते हैं। और वर्कशीट नंबर 4 जो आपका चैप्टर 2 है 8th क्लास का साइंस का सूक्ष्म जीव। आपको दोनों मीडियम में वर्कशीट करेंगे हम, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। तो हिंदी में हम करते हैं सूक्ष्म जीव क्या है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू, एक सिचुएशन के थ्रू हम इसको समझाते हैं। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था और साथ में पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक ये आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी आप कभी बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। तो एंटीबायोटिक है क्या? 3 तरह की एंटीबायोटिक हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सूक्ष्म जीवों से जो दवाइयाँ, जो जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाइयाँ होती हैं, इनको एंटीबायोटिक कहते हैं। ये दवाइयाँ क्या करती हैं? ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। पशु पक्षी या पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किसने किया और किसने उसका आविष्कार किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक का खोज किया? पेनिसिलिन का। और वही पेनिसिलिन जो हमने यहाँ पे बात की, आपने देखा होगा जब आप छोटे थे या आपके छोटे बहन भाई हैं या आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा है, तो आप देखते होंगे उस बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए लेकर जाया जाता है। 5 साल तक बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है और ये अभियान चलता है, पल्स पोलियो टीकाकरण। आजकल आप कोरोना की वैक्सीन के बारे में बहुत सारी न्यूज़ में, टीवी में, अखबारों में बहुत चर्चा में है, सुनते होंगे। तो जो टीका है या वैक्सीन के द्वारा जो रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं, इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारी प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है और इस प्रकार हमारा शरीर उन रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मतलब जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे वैक्सीन है, कोविड-19 की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन या कोविशील्ड, ये दोनों, इनके अंदर एक मृत जीवाणु होंगे, या तो विषाणु हैं क्योंकि वायरस कॉजिंग है, या फिर कमज़ोर विषाणु होंगे जो हमारे शरीर में डाले जा रहे हैं ताकि वो आने वाले विषाणुओं को पहचान सके और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो सके। तो जो ये प्रतिरक्षी होते हैं, एंटीबॉडी जिसको हम कहते हैं, ये हमारे शरीर में आजीवन बनी रहती हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उन्हें आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए उनका शरीर तैयार रहे और किसी भी तरह की बीमारी उनके शरीर में ना आए। एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो ये पैराग्राफ आप सब बच्चों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब उस पैराग्राफ के आधार पर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो एंटीबायोटिक वो दवाइयाँ होती हैं जो हमारे शरीर में जीवाणु चले जाते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो हम बीमार होते हैं उनसे लड़ने या उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होती है। किन्हीं 3 एंटीबायोटिक का नाम बताइए। ये हम ऊपर देख चुके हैं, जब हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसमें 3 एंटीबायोटिक्स हैं, ये आप लिखेंगे दीज 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, थर्ड क्वेश्चन, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? यहाँ पर आप देखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक का किसने खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है 5 क्वेश्चन या 4 दे रखें, इन्हीं को आपको फोकस करना है। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो आपने पढ़ा, छोटे छोटे क्वेश्चन आप बनाएं। वैक्सीन किसे कहते हैं? ये आपने अभी, वैक्सीन मतलब जो टीकाकरण है जो हमें हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है और हमें रोगों से लड़ने में हेल्प करता है। आप अपना बचपन में, अगर आपके पास आपके मम्मी पापा से आप पूछ सकते हैं, उनका मेडिकल कार्ड आपका रखा होगा तो उसमें कौन कौन से टीके आपको लगवाए गए हैं, जैसे टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, या पोलियो है, या और तरह की अलग अलग जो टीके बचपन में बच्चों को 10 साल तक जो लगाए जाते हैं, उन टीकों का पूरा एक चार्ट होता है उसमें, वो आप देख सकते हैं। वो सभी प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए, ताकि हमें बीमारियां ना हो। अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करते हैं। नाउ द वर्कशीट नंबर 4 एंड द टॉपिक ऑफ द वर्कशीट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Pinky's brother had high fever last night. He was also suffering from stomach ache and vomiting. Her mother took him to the doctor and doctor said that an antibiotic tablet or injection needs to be given to him. Now, what are the antibiotics? Antibiotics, there are the 3 types, 3 examples of antibiotics. One is streptomycin, tetracycline
or penicillin. These are the medicines made from microorganisms like bacteria or fungus. These antibiotics either kill or stop the growth of the disease causing microorganisms, and we can also control many diseases in the plants and animals with the help of these antibiotics. Now the question is that who discovered antibiotics? Now penicillin was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming. And you have also heard about the pulse polio vaccine or corona vaccine in the newspaper or in television or through different media. Now what is vaccination या टीकाकरण किसे कहते हैं, वैक्सीन किसे कहते हैं? Now vaccination is the process in which dead or inactive microorganisms or their products similar to the disease causing microorganisms are injected or introduced in our body. And why these are introduced in our body? Because these help the body to prepare its defense mechanism or antibodies to be able to fight against the disease in future, and thus makes an immune against the disease. You have also heard about the COVID-19 vaccine, that is the Covaxin or Covishield, because these make the antibodies in our body and prepare our body to fight with the COVID-19 virus, coronavirus. So small children are vaccinated at the young age so that their body prepare itself to fight against the disease. Now the time for the questions. Let's do some questions which are discussed in the paragraph. And before this, you have to know about smallpox was a disease whose vaccine was discovered by Edward Jenner first time. Now first question is what are antibodies? Then you can find out these questions from the above paragraph. Who discovered antibiotics for the first time? Alexander Fleming. How does an antibiotic work? It helps to remove the microorganisms from the body or stop the growth of the microorganisms in the body. What is vaccination? You can also search from the paragraph and ask your parents to. You can see your medical card where different types of the injection summary was given, and you can also discuss with your parents why they have injected injections during their childhood, because they want to make you disease free or healthy. So I hope you like this video and do these questions in your notebook. Keep watching Super Vigya. Thank you so much.